खेत, बैल, हल और पसीना, मगर अब थकान और बढ़ गई थी। सुरेश खेत की मेड़ पर गिर पड़ा। हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज चल रही थी। उसी वक्त सीता खेत पर पहुंची। बेटे को मिट्टी से लथपथ पड़ा देखा तो जल्दी पास आकर फूट फूट कर रोने लगी। हाय दैया, बिटवा उठ, तेरे ऊपर कर्जा है, बोझ है, पर तू जान मत गवा। हम भूखे रह लेंगे मगर तुझे खो नहीं सकते। सुरेश ने मुश्किल से आंखें खोली। उसके होठ सूख गए थे। वो धीरे से बोला, अम्मा, मैं हारूंगा नहीं। अगर गिरा भी तो खेत की मेड़ पर ही गिरूंगा। अब गांव में बातें और भी तेज होने लगी। ये छोरा पागल हो गया है, दिन रात खेत में जान दे रहा है। खेत से कर्जा उतरता तो अब तक कोई किसान कंगाल ना होता। लेकिन उसकी मेहनत तो देखो, इतनी लगन तो किसी ने नहीं दिखाई। हो सकता है भगवान इसी का साथ दे। गांव दो हिस्सों में बट गया। कुछ लोग ताने मारते, कुछ धीरे धीरे सुरेश के पक्ष में खड़े होने लगे। थोड़े दिन बाद एक शाम चौपाल पर फिर पंचायत लगी। लल्लन सिंह ऊंची आवाज में सरपंच से बोलने लगा, अब तो आखिरी फैसला कर ही दो, वरना मैं उस रामलाल के छोरे को ना खेत पर हल चलाने दूंगा और ना ही फसल काटने। कर्जा लौटाओ वरना खेत मेरा। सुरेश बीच में बोल पड़ा, लल्लन काका, खेत पर हल चलेगा तो सिर्फ हमारा। तुम चाहे कितनी बार पंचायत लगा दो, मैं डटकर खड़ा रहूंगा। और हाँ, खेत में अब फसल लहरा रही है, हम आपका कर्जा जल्दी ही चुका देंगे। लल्लन सिंह ने हंसकर कहा, छोरे, जिद ही तुझे बर्बाद करेगी। और हाँ, 1 महीने की मोहलत पूरी होने वाली है, उससे पहले मेरा रुपया लौटा देना, समझे? सिर्फ बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होता। इतना कहकर लल्लन सिंह वहाँ से चला गया। सभी गांव वाले भी चुपचाप घर लौट गए। उस रात सुरेश खेत से घर जल्दी आ गया और कई दिनों बाद रामलाल, सुरेश और सीता तीनों साथ में खाना खा रहे थे। बिटवाल, लल्लन सिंह बहुत चालाक है, मुझे डर है कहीं वो फिर कोई जाल ना बिछा दे। अम्मा, जाल चाहे कितना भी बड़ा हो, मेहनत की तलवार उसे काट देगी। तू बस दुआ करती रहे। तभी रामलाल धीरे से बोलने लगा, सुरेश, आज पहली बार मुझे लग रहा है कि तू सचमुच खेत बचा लेगा। बापू, ये सब तुम्हारी दुआ और अम्मा का आशीर्वाद का कमाल है। अब ये फसल ही हमारी ढाल बनेगी और जब तक ये फसल खड़ी है, हमारे हौसले भी खड़े रहेंगे। 2 दिन बाद सुरेश अपने बापू और अम्मा को खेत दिखलाने ले गया। खेत में सुनहरी फसल लहरा रही थी। गेहूं की बालियां पक कर झूम रही थी। हवा में उनकी खुशबू पूरे गांव में फैल रही थी। अम्मा, बापू देखो, मेहनत रंग लाई है। ये खेत अब हमारी इज्जत वापस करेगा। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में सुरेश से कहा, बेटवा, तेरी मेहनत देखकर अब सीने की आस बंधी है। मैं बाप होकर भी तुझे कुछ ज्यादा ना दे सका, मगर तूने तो बाप का मान रख लिया। बापू, ये खेत तुम्हारी जान है तो मेरी भी जान है, इसे कोई नहीं छीन सकता। उस दिन से फसल कटनी शुरू हुई। गांव के कई नौजवान सुरेश की मदद करने आ गए। जो पहले ताने कसते थे, वही अब खामोशी से दराती चलाते हुए उसके साथ खड़े थे। कटाई के बीच राजू ने सुरेश को हंसते हुए कहा, भाई, अब तो तेरे खेत की फसल देख के गांव वाले भी दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। अब वो साहूकार चाहे जितना मुंह फुलाए, अब उसकी नहीं चलेगी। सुरेश मुस्कुराया और कहा, राजू, अभी असली इम्तिहान बाकी है। मंडी में अच्छे दाम मिलना जरूरी है, तभी तो कर्जा उतरेगा। अब गेहूं की कटाई हो चुकी थी। 3 दिन बाद सुरेश गेहूं की सभी बोरियां बैलगाड़ी में भरकर मंडी की ओर रवाना हुआ। मंडी में भीड़ लगी हुई थी। व्यापारी सुरेश के गेहूं तोल रहा था। सुरेश के दिल की धड़कन तेज हो गई। व्यापारी ने गेहूं देखकर कहा, भाई, ऐसा गेहूं तो पूरे इलाके में किसी के पास नहीं है, इसका दाम अच्छा मिलेगा। ऐसा सुनकर सुरेश की आंखों में चमक आ गई। कई घंटों की भाग दौड़ के बाद जब आखिरी बोरी भी बिक गई, तो व्यापारी ने गिनकर रुपयों की गठरी सुरेश को थमा दी। सुरेश कांपते हाथों से रुपया पकड़ रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो मन ही मन कहने लगा, हे भगवान, अब बापू का सिर ऊंचा होगा, अब कोई हमें ताने नहीं मारेगा। उस दिन शाम को पूरा गांव पंचायत चौपाल पर इकट्ठा हुआ। सुरेश, रामलाल और सीता भी पहुँचे। लल्लन सिंह पहले से ही वहाँ खड़ा था। उसने सरपंच से कहा, सरपंच जी, आज फैसला हो जाना चाहिए। कल आखिरी दिन है मोहलत का। अब ये मेरा रुपया लौटाएंगे या मैं इसका खेती छीन लूं? ये सुनकर सुरेश आगे बढ़ा।
उसके हाथ में रुपयों की गठरी थी। ललन सिंह काका, ये रहा पूरा रुपया, एक एक पैसा चुकता। अब बोलो ये खेत किसका? भीड़ में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें साहूकार की ओर टिक गई। ललन सिंह का चेहरा उतर गया। उसने अनमने ढंग से गठरी पकड़ ली और धीमे स्वर में बुदबुदाते हुए कहा, ठीक है, कर्ज उतर गया। भीड़ में से गांव वालों ने सुरेश को बधाई देते हुए कहा, वाह सुरेश, तूने साबित कर दिया कि मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं। तूने खेत बचाकर दिखा ही दिया। हाँ, हम सब तुझे ताने मारते थे। माफ कर दे बेटा, तूने हमारी आंखें खोल दी। गांव वालों, मैंने जो किया अपनी मिट्टी और बापू की इज्जत बचाने के लिए किया। मेहनत और हौसले से ही इंसान जीतता है। रामलाल की आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने सुरेश का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, बाप होकर भी मैं तुझे कुछ ना दे सका। तूने ही मुझे सम्मान दिया। आज मैं दुनिया का सबसे अमीर बाप हूँ। सीता भी रोती रोती सुरेश के पास आकर खड़ी हो गई और उसने कहा, बेटवा, तूने माँ का मान भी रख लिया। अब कोई हमें गरीब कहकर ताना नहीं मारेगा। पंचायत खत्म हुई। सब अपने अपने घर लौटने लगे।